गुरु भक्ति योग। पूज्य बापूजी के सत्संग वचनामृत से। समर्थ रामदास जी अपने शिष्यों को परखने के लिए कई लीलाएं करते थे। आत्म खजाना देना है तो परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। किसके पास ठहरेगा? राज्य दे देना बड़ी बात नहीं, ईश्वरीय शक्ति दे देना बड़ी बात होती है, बहुत संभाल के देनी पड़ती है। शिष्य अंबादास की तत्परता व गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर समर्थ रामदास जी ने उसका नाम कल्याण रखा था। गुरु जी का उसके प्रति प्रेम देखकर दूसरे शिष्य ईर्ष्या करते थे। एक रात को समर्थ रामदास जी ने पान के पत्तों को एक डिब्बे में छुपा दिया। मध्य रात्रि थी, चेले को जगाया, उठो उठो, मेरे को पान बीरा खाना है। चेलों ने कहा, हाँ, आज हमको भी गुरुजी ने अपना माना है, अपनी निजी सेवा दी, हम में भाग्यशाली। वे पान बीरा बनाने के लिए सब सामग्री कूटने काटने लगे। एक चेले ने कहा, गुरुजी, अन्य सामग्री तो तैयार हो गई, परंतु पान तो है नहीं। समर्थ रामदास जी ने कहा, पान नहीं है तो क्या है, जंगल तो है ना, मेरे को पान खाना है, अभी जाओ ले आओ। गुरुजी, अभी अंधेरी रात है, सुबह आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। सुबह तो सब जाएंगे, अभी हमारे चेले हमारे लिए एक पान नहीं खिला सकते। गुरुजी, अभी तो मध्य रात्रि है, बस एक पहर के बाद हम आपके लिए पान ले आएंगे। अच्छा, कल्याण कहाँ है? सामर्थ ने आवाज लगाई, कल्याण कल्याण कल्याण। जी गुरुजी, मुझे पान खाना है। कल्याण पान लाने चल पड़ा। सबने कहा, कल्याण, गुरुजी को तू बता दे कि पान अभी कहाँ लेने जाएंगे, मसाला तैयार है, सुबह होते ही पान खिला देंगे। कल्याण बोला, गुरुजी अभी मांग रहे हैं और सुबह होने की प्रतीक्षा करें? नहीं, मैं तो यह चला। तू अपनी जिंदगी को तो ख्याल कर, इतना बड़ा जंगल है, वहाँ हिंसक प्राणी होंगे, सांप काट सकता है, शेर मार सकता है, बैठ जा, हम लोग सब एक तरफ हैं, तू काहे को ज्यादा होशियारी दिखाता है? तुम्हारी सीख मेरे को नहीं चाहिए, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रखो। कल्याण तो गया। समर्थ अपनी कुटिया में थे, अचानक चीख सुनाई दी। समर्थ उठ खड़े हुए कि यह चीख कल्याण की। देखा कि चेले क्या कर रहे हैं। वे आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इतने त्यागी तपस्वी, भगवान के दर्शन करने वाले, फिर भी गुरुजी के मन से अभी पान का स्वाद नहीं गया। देखो माया कैसी है, अभी मध्य रात्रि को पान पाएंगे। और वह कल्याण गया मरने को, मध्य रात्रि में पान लाएगा कि मरेगा। इतने में गुरुजी बोले, क्या गपशप लगा रहे हो? कल्याण को किसी हिंसक प्राणी ने काटा या मारा है? वह चीखा है, चलो मसाल लेके। चलते चलते जहां से चीख आई थी वहां पहुंचे। देखा कि कल्याण जमीन पर पड़ा है और एक सांप फन चढ़ाए हुए बैठा है। सामर्थ्य कुपित होकर बोले, सर्प देवता, देखो, हम शांत स्वभाव के, किसी को कष्ट न देने वाले लोग इधर रहते हैं, तुम उपद्रव करने वाले इधर कैसे रहते हो? या तो उपद्रव छोड़ दो या यह इलाका छोड़ दो। समर्थ रामदास जी के सामर्थ्य भरे संकल्प के प्रभाव से उस सांप ने सिर झुकाया और समर्थ रामदास जी के 3 परिक्रमा करके चला गया। पास में ही एक भैरव देव थे, उनसे कहकर समर्थ रामदास जी ने विष उतरवाया। कल्याण तो जिंदा हो गया, परंतु सामर्थ्य ने देखा कि दूसरे शिष्यों को अब भी ईर्ष्या द्वेष है। एक दिन प्रभात को समर्थ रामदास जी ने अपने बाल खोल दिए
और ललाट पर कुमकुम लगा लिया। उग्र रूप धारण कर लिया। मयान से तलवार निकालकर कुटिया से बाहर आए। शिष्य बोले, अरे गुरुजी गुरुजी, सामर्थ खबरदार, कोई इधर नहीं आएगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। शिष्य कानाफूसी करने लगे कि अरे गुरुजी को क्या हुआ। ऐसा भयंकर रूप देख के सब सोचने लगे कि अपन तो घर जाएंगे, अब इनका दिमाग ऐसा हो गया, क्या करें। इतने में कल्याण को पता चला कि गुरुजी आज जल्दी जगे हैं। कल्याण दौड़ता दौड़ता आया। कल्याण को भी सामर्थ्य ने बोला, एक कदम भी आगे नहीं आना, काट डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कल्याण हिम्मत से गया, सोचा कि टुकड़े भी करेंगे तो मेरी गुरु माउली टुकड़े करेगी ना। मराठी में माँ को माउली बोलते हैं। समर्थ रामदास जी ने कल्याण के बाल कस के पकड़े, गर्जना की, क्यों आया, और पछाड़ दिया। बाकी के शिष्य तो देख रहे थे, वे भाग गए। तलवार लेके बस गर्दन पर मारनी थी। कल्याण ने हाथ जोड़े, गुरुजी ऐसी जोर से मारो कि एक ही झटके में धड़ अलग सिर अलग। बोले, नहीं, एक झटके में नहीं मारूंगा, मैं तो टुकड़े टुकड़े करूंगा तेरे। रोज थोड़ा थोड़ा काट काट के 8 दिन में तेरे को मारूंगा। आपकी मर्जी पूर्ण हो गुरु माउली। तू मर जाएगा, मेरे आगे क्यों आया, मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। मरने का डर नहीं लगता, अभी काटता हूं। गुरु माउली के हाथ से मृत्यु मिल जाए, इससे पवित्र बात और क्या होगी। गुरु सेवा करते हुए गुरुदेव के हाथ से आई मृत्यु, यह तो साक्षात मोक्ष है। वह शांत हो गया। कल्याण की ऐसी गुरु निष्ठा देखकर सामर्थ्य का हृदय छलका, उठा के गले से लगा लिया। बोले, जो मरता है वह शरीर तू नहीं, जो सुखी दुखी होता वह मन तू नहीं है, जो राग द्वेष करती है वो बुद्धि तू नहीं है, जो बीमार होता है वह हाड़ मांस का तन तू नहीं है। बोल, तू कौन है, तू ही बता, तू कौन है। खोज खोज पुत्र, खोज खोज। खोजते खोजते अहम खो गया। अहम खो गया तो ईश्वर प्रकट हो गया। बुलबुला खो गया तो दरिया प्रकट हो गया। लहर खो गई तो सागर प्रकट हो गया। हंसते खेलते पूर्ण बना दिया कल्याण को। तरफ होती है ना तो गुरुजी दे देते हैं। हरि ओम।